अब तो कमाल होने वाले ही हैं, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए ये जो पंचम भाव का प्रभाव और चौथे भाव का प्रभाव जो पड़ रहा है ग्रहों का, वो एकदम से कमाल करने वाला है। यहाँ हम आपको बता दें कि आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र मौजूद हैं और चौथे भाव में बुध मौजूद हैं। ये काफ़ी कमाल का लाभ देगा। इसके साथ साथ द्वितीय भाव में मंगल खुद मौजूद हैं, सूर्य तृतीय भाव में मौजूद हैं। जो ऊर्जा है वो ऊर्जा अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव ऊर्जा का प्रभाव जो है ज्योतिष शास्त्र में ये बहुत ज़्यादा इंसान को आगे लेकर चला जाता है। मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत कम समय में इंसान को बहुत बड़ी खुशियाँ प्रसन्नता दे देता है, मतलब जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धि आपको दे देता है। तो हम आपको यही बताने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए जो परिवर्तन हो चुके हैं वो भी अच्छा है और परिवर्तन होने वाले हैं वो भी अच्छा है। लेकिन मीन राशि वालों, आपके लिए थोड़े से परेशानी दे रहा है राहु और केतु, शनि भी प्रभावित कर रहे हैं। तो सभी बातों को हम विस्तार से आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इन चीज़ों को समझिए, फिर आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। बस इन बातों को विशेष रूप से ध्यान ज़रूर रखिएगा। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि आपके लिए जो समय रहने वाला है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम दे रहा है। लेकिन थोड़ी जानकारी आपको रहनी चाहिए कि क्या गलती नहीं करना है, वरना इंसान छोटी छोटी गलती अपने खुद के द्वारा किए गए गलतियों के कारण ही परेशान होता है। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों सबसे पहले तो बता दें आपको, इस समय आपकी फैमिली को लेकर ये बहुत अच्छा समय है। परिवार में कुछ नया आपको देखने को मिलने वाला है, फैमिली में कुछ बड़ा आपके साथ होने वाला है। परिवार में कोई ऐसा काम इस समय हो सकता है जो कुछ समय से सब लोग चाहते होंगे लेकिन बन नहीं पा रहा था। जी हाँ मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान चाह तो रखते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं काम, और वो बाय लक बन जाते हैं। और द्वितीय भाव में यानी परिवार भाव में मंगल का रहना कहीं ना कहीं किस्मत का अचानक से आपको साथ देगा, जिससे आपके परिवार में कोई बड़ा काम बनेगा। जैसे कि किसी की शादी फिक्स हो जाना, जैसे किसी का जॉब लग जाना, चाइल्ड बर्थ होना, ऐसी जो अचानक खुशखबरी मिलती है जिससे पूरे परिवार को खुशी मिलती है। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको लाभ मिल जाना, मतलब कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। चलिए आगे आपको बता दें मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है कि इस समय ज़मीन जायदाद की खरीदारी का अच्छा समय है। खास करके कृषिगत भूमि, इस समय कृषिगत भूमि आप खरीद सकते हैं, और ऐसे ज़मीन की खरीदारी का ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा जहां कृषिगत भूमि आप खरीद सकते हैं। अब इसके पर्पस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मछली पालन का काम, पशुपालन का काम, या फिर कोई अन्य उद्देश्य से। लेकिन यह है कि इस समय ऐसी चीज़ों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और कुछ ऐसा अलग से करना आप चाहेंगे, इसलिए ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। चलिए आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें, यहाँ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है कि आपके जॉब आदि का एक अच्छा चांस बना हुआ है। यदि इस समय आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पहले से भी मेहनत कर रहे हैं, तो ये समय आपका इतना अच्छा है कि जॉब के लिए भी कहीं ना कहीं कोई शुभ समाचार आपको मिल जाए, ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। लेकिन उनके लिए जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए जो बहुत ज़्यादा जुनून के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि द्वितीय भाव में इस समय मंगल बैठे हैं, तो मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मंगल का जब प्रभाव अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में जॉब हो जाए, इसके लिए भी और किस्मत भी साथ देगा, तो बाकी अन्य तरह के जॉब भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल में स्थिति, फाइनेंशियल जॉब, जैसे कि कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का जॉब हो, या इंश्योरेंस सेक्टर में, और भी कई क्लर्कियल जॉब हो। गवर्नमेंट सेक्टर में क्लर्कियल भी जॉब होते हैं, तो या फिर आप जैसे एक डॉक्टर भी बन सकते हैं, डॉक्टर, या फिर इस तरह के कार्य, जैसे आईटी सेक्टर में किसी तरह का कोई ऐसा कार्य जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बड़े स्तर का कार्य हो, या कोई बड़े पद की प्राप्ति, ऐसी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है यहाँ तृतीय भाव, द्वितीय भाव एक्टिव और पंचम भाव में। क्योंकि पंचम भाव गुरु के
स्थिति के लिए गुरु के रहने के कारण आपका बुद्धि, चालाकी, समझदारी, विवेक बहुत काम करेगा, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें, यहाँ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है। यहाँ प्रेम संबंध आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कह सकते हैं कि आप खुलकर बातें करेंगे, रिश्ते बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे और यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े सपने देखेंगे। कहीं घूमने की प्लानिंग आप कर सकते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि आपके लव अरेंज मैरिज की प्लानिंग भी इस समय होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कुल मिलाकर ये समय कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में नज़दीकी देगा, प्रेम संबंध में अनुकूलता देगा और रिश्तों में गहराई और रिश्तों में अनुकूलता इस समय देगा। ये समय आपका इसलिए कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। हम ये कह सकते हैं कि आपके रिश्ते इस समय आप खुद भी बहुत ज़्यादा बेहतर बना लेंगे, इसलिए हर तरह से आपके फेवर में बात बनने की संभावना इस समय बन रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा समय आपका रहने वाला है। यहाँ आगे बात करें तो मित्रों एक बात आपको इस समय बता दें कि जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे टीचर हों, प्रोफेसर हों, उनके जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव इस समय देखने को मिलने वाला है, लेकिन सकारात्मक परिणाम की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, सकारात्मक परिणाम की तरफ आगे बढ़ने और अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत ही धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यह है कि समय आपके फेवर में है, आपका समय बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका काम बनेगा, आपके मन के मुताबिक कार्य बनने की संभावना भी इस समय बन रहे हैं। तो हर तरह से ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा खर्च भी होगा। जैसे किसी चीज़ की खरीदारी करेंगे, चाहे वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो, चाहे वो कैसा भी चीज़ हो, आपकी खरीदारी करने की इच्छा होगी और ऐसे में बहुत महंगे चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। कभी कभी तो आपके पैसे बहुत बेकार के मतलब खर्च हो जाएंगे, यात्रा बहुत बेकार के हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा यात्रा से आपको लाभ नहीं मिलेगा, यात्रा के कारण आप परेशान हो सकते हैं। तो स्थिति बदलते रहती है, इंसान का मूड बदलते रहता है और इसी कारण से कभी कभी आपको बहुत समस्या भी हो सकते हैं, टेंशन भी हो सकते हैं। तो टेंशन समस्या तो इंसान के जीवन में एक तरह का कह सकते हैं कि आना जाना है, लेकिन आप समस्या से बचे रहें। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको थोड़े धैर्य रखना चाहिए और समस्या से बाहर निकलने के लिए अच्छा समय भी है, क्योंकि 5th हाउस आपका मजबूत है। ऐसे में आप कहीं ना कहीं समस्या से बाहर निकलेंगे, चाहे कैसा भी परेशानी हो, चाहे जैसा परेशानी हो, आर्थिक स्थिति को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, मित्र को लेकर हो, या कोई आपसे गलती हुई हो, या फिर आप किसी भी स्थिति में परेशानी में पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ से आप बाहर निकल पाएंगे। इसके लिए समय आपका अच्छा है। कभी कभी तो इंसान ऐसे दलदल में फंस जाता है जिससे कि बाहर निकलना आसान नहीं होता। इसलिए ये समय ऐसा है कि इस समय बाहर निकलने की आपको कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आपका समय यहाँ ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अब इसलिए थोड़े धैर्य रखें, बाकी सब कुछ आपके फेवर में है। हनुमान जी की पूजा करें। समस्या तो सबके साथ है, लेकिन समस्या का समाधान यहाँ से निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।